तो बेसिकली हम लोग जो है वो इस पूरे सेशन में इस चीज़ को इस तरह से हमने किया है कि हम आपको एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस के अंदर रखें और आप लर्न करते रहें एज यू गो अलोंग। और जहाँ पे भी आपको कोई चैलेंज आ रहा है लिंक्डइन से मुतालिक, आप इस सेशन में आके वो सवाल पूछ सकते हैं। तो ये सेशन इसलिए बहुत स्पेशल है उन सब लोगों के लिए जिनको इवेंचुअली आगे जाके जॉब ढूंढनी है या अपना फ्रीलांसिंग शुरू करनी है, कंसल्टिंग बिजनेस शुरू करना है, कोई भी इसके अराउंड शुरू करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इसमें वो भी आते हैं जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं और अब वो टेक साइड के ऊपर आ रहे होते हैं। चाहे वो डिवॉर्स में आए, सिसॉस में आए या और भी किसी चीज़ के अंदर आए। तो उनके लिए भी ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ताकि वो मुसलसल एक लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा रहे। फॉर द पास्ट कपल ऑफ वीक्स व्हाट आई हैव डन इज के पहले मैं सेशन रिकॉर्ड नहीं करता था। अ, अब मैं ये सेशन रिकॉर्ड करता हूँ और ये मेरे यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होता है उन लोगों के लिए जो कि बाद में भी इसको देखना चाहें। तो अगर आप प्रीवियस सेशन देखना चाहें तो आप मेरे यूट्यूब पे जा सकते हैं, मेरा नाम सर्च करके और कैरियर गुरु सर्च करके, और वहाँ पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ अगर आपके पास एक्सेस है अभी यूट्यूब का तो वो चैनल बेशक आप यहाँ शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि वो लोग प्रीवियस सेशंस भी उसके देख सकें। और उसके अलावा भी उसके ऊपर बहुत सारा जो है लर्निंग कंटेंट अवेलेबल है जो मैं वक्तन फ़वक्तन अपलोड करता रहता हूँ। उसमें पॉडकास्ट भी हैं और भी चीज़ें, और उर्दू और इंग्लिश दोनों जबानों के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये तो हमारा एक ओवरव्यू हो गया कि हमें किस तरह से इस पूरे सेशन को लेके चलना होता है। अम, हमारी जो फोकस होता है इस सेशन में, वो मैंने जैसे कहा कि वो ये होता है कि आप जो सवाल आपके जो सवाल आते हैं मैं उस पर जवाब दूं, और कोई बीच में कोई नई टिप ऐसी आई है जो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर कन्वर्सेशन सामने आ जाती है तो उसके बारे में भी मैं बता दूं। कुछ स्टूडेंट्स ना मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें जवाब दे दूं, लेकिन मेरे लिए इतने सारे स्टूडेंट्स को जवाब देना मुमकिन नहीं है, इसीलिए मैंने ये लाइव सेशन रखा है ताकि आप एवरी 2 वीक्स में आके जो है वो आप बात कर सकें उससे। ये मेरा यूट्यूब चैनल, हाँ थैंक यू वेरी मच। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप अगर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा वो आपको मिलती रहेंगी। तो अब शुरू करते हैं जी। आपके सवाल जो भी हो वो आप हैंड रेस कर लें और मैं आपको फिर इनवाइट करूंगा टू स्पीक, और उसके बाद फिर आप मेरे अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, सबसे पहले उस्मान ने किया था, आई थिंक किसने किया था पहले, मोहम्मद, राइट। सो पहले मोहम्मद आ जाता है। आपका क्या सवाल है मोहम्मद? और जो लोग कैमरा टर्न ऑन करना चाहते हैं वो टर्न ऑन कर सकते हैं, इट्स नॉट इट्स अ बायलैटरल सेशन, तो मैं किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता यहाँ। जी आइए मोहम्मद, अनम्यूट करें अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी। मेरा टू क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक दो मैसेज वैसे आई थे लिंक्डइन पे मेरे को। इसमें एक तो स्टूडेंट था, उसने बताया था कि इंटरव्यू में ड्रेसिंग लिहाज से थोड़ा सा सर से पूछ ले कि ड्रेसिंग लिहाज से किस तरह आपको जाना है अगर अच्छा। इंटरव्यू कॉल दिया जाए ओके। तो। और और सेकंड ये है कि सर मेरे लिंक्डइन पे एक सर्चिंग मतलब कि जब भी मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ तो एक ऐसी कंपनी की डेली बेस पे जब मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो वो मेरे अकाउंट पे विजिट कर रहा है, तो इस बेस से तो मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, तो उसे आई विजिट थिंक करने दें। आपको आपने वीक उसकी प्रोफाइल चेक की है जाके? वीकली वीकली बेस पे आती जाती है, नहीं, मतलब आपने उसकी विजिट कर। प्रोफाइल चेक की है कंपनी की? यस। कैसी कंपनी है, कहाँ की कंपनी है? वो तो बहुत दूर की स्विट्जरलैंड की है। हाँ, क्या करते हैं वो लोग? वो लोग तो आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मेरे ख्याल से सर्विसेज दे रहे हैं और अच्छा। ऐसे की चल रहे हैं, आईटी बेस्ड कंपनी है। तो ठीक है, अगर वो आपको फॉलो कर रहे हैं तो उनको कर दें फॉलो। लेट्स सी ओके कि सर। अगर वो आपको किसी चीज़ के लिए ऑफर करते हैं ओके तो सर। बस आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। जहाँ तक ड्रेसिंग का ताल्लुक है, ये एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है। देखिए, तस्वीर जो लिंक्डइन पे चाहिए होती है, और हमारे साथ जो है हमारी बहनें भी होती हैं यहाँ पे जो हिजाब करती हैं,
वो अक्सर मुझसे सवाल पूछती हैं, जी हम क्या करें। तो मेरे लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। देखिए, लिंक्डइन हमने नहीं बनाया, सो उनके पास हमारी स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स मॉरल नहीं है ना, राइट। इट्स अ प्लेटफॉर्म जो कि दुनिया भर यूज करती है। तो उन्होंने ओके सर। तस्वीर का एक ऑप्शन रखा है वहाँ पे, जिसमें आपको अपनी तस्वीर डालनी चाहिए ताकि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो। तो अगर आप हिजाब लेती हैं तो दैट्स योर रिलीजियस फोकस, ठीक है, आप हिजाब के साथ लगाएं तस्वीर। अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर तस्वीर होनी चाहिए, ये उन सब के लिए है। फिर हमारे कुछ जो भाई हैं हमारे पास, हमारे जो मर्द हजरात हैं, वो भी कुछ मज़े मज़े की तस्वीरें जो है वो लगाते हैं। तो मैं दोनों सूरतों में आपके इंटरव्यू वाले सवाल का भी जवाब दे रहा हूँ और वो भी दे रहा ओके हूँ। सर। मैं मुझे कुछ एक आध तस्वीर ज़रा ढूंढने दें, मैं अभी काम कर रहा था एक्चुअली, तो उसमें एक दो प्रोफाइल बड़ी मज़े की मुझे नज़र आई। तो होपफुली मुझे अभी दोबारा मिल जाए अगर, तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रोफाइल कि लोग किस किस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। लेट मी जस्ट, तो आपको ओवरऑल जो पर्सोना है ना, वो जिस तरह से नज़र आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ह्यूमन नेचर है कि जो आँख को भाती है चीज़, इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और ये पर्सनैलिटीज के अंदर भी यही चीज़ जो है वो सामने आती है। अब मुझे कुछ आ गई है, मैं प्रोफाइल निकाल के दिखाता हूँ आपको, शायद इसमें हमें कुछ मिल जाए। ओके, हाँ, ये बहुत मज़े की तस्वीर है, मैं दिखाता हूँ आपको। अब आप तस्वीर करें कि आप जो है ना वो एक रिक्रूटर हैं या आप हेडहंटर हैं, और आप लोगों को तलाश कर रहे हैं, और आपके सामने ये तस्वीर आती है। ये कोई एक्विजिशन मैनेजर है। डू यू थिंक दिस इज अ गुड पिक्चर? यस सर। नहीं है ना। तो ये पिक्चर जो है ना, ये कभी भी आपको मतलब अट्रैक्ट नहीं करेगी, लोग आपकी तरफ नहीं आएंगे इसमें, राइट। तो ये चीज़ हो गई। तो जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में भी आपकी पर्सनैलिटी भी काउंट होती है। आपकी नॉलेज सिर्फ काउंट नहीं होती, पर्सनैलिटी भी काउंट होती है। तो आपको अच्छा होना है। अगर आप की दाढ़ी है तो दाढ़ी का खत बना होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। आपने ओके सर। आपके बाल कैसे हैं आपके। अभी मैं आपके सामने एक टी शर्ट में बैठा हुआ हूँ जो कि बड़ी मुनासिब टी शर्ट है, मगर ये पहन के मैं कभी इंटरव्यू में नहीं जाऊंगा। अगर मैं इंटरव्यू में जाऊंगा टी शर्ट पहन के, तो मैं कॉलर वाली टी शर्ट पहन के इंटरव्यू में जाऊंगा। या मैं अगर शर्ट पहनूंगा तो वो शर्ट ऐसी होगी जो कि मुझे स्टैंड आउट कर रही होगी। अगर मैंने बाहर की किसी कंपनी को इंटरव्यू देना है, ऑनलाइन इंटरव्यू देना है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं शलवार कमीज में और अजरक में ना जाऊं, ठीक है, क्योंकि मुझे उनके साथ रिलेट करना है। वो रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होगी। देखिए, दुनिया भर में अगर आप गौर करें, आप में से शायद कुछ लोग ट्रैवल करते हों, और हो सकता है काफ़ी सारे लोग ना भी करते हो ट्रैवल। तो आपकी लैंग्वेज, आपकी ज़बान, आपकी ड्रेसिंग और आपका कुजीन जो आप खाते हैं, ये तीन चीजें जो है ना लोगों को कनेक्ट करती हैं। विच मीन्स कि अगर जैसे मैं यहाँ रहता हूँ कनाडा के अंदर, आप देखें तो बहुत सारे देसी लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं देसी रेस्टोरेंट्स में जाना। तो ये एक एग्जाम्पल है। अच्छा, आप अगर किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पीछे कोई हिंदी या उर्दू में बात कर रहे हैं, तो आपकी माइंड फौरन अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ। तो ये रियलिटी है। तो आप प्लीज जब इंटरव्यू में जाएं तो प्रॉपरली ड्रेसअप हो। मैं वर्ड प्रॉपरली कह के छोड़ देता हूँ, प्रॉपरली क्या है वो आपको डिसाइड करें, ठीक है। तो मोहम्मद, आपके थैंक यू दोनों सवालों के जवाब दे सर। दिए। ओके सर। थैंक यू। नेक्स्ट इज उसामा तारिक। और अक्सर जो हमारे साथ खवातीन होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो सवाल नहीं पूछती। सो प्लीज आप भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप दुनिया भर में 51-52% हैं। आपकी पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
जी उसामा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि मतलब आर्टिकल के रिलेटेड था कि लेट्स से इफ वी वांट टू मेंशन समवन इन द आर्टिकल, तो हम्म। वो एक तो ये वो कितना यूजफुल है, और दूसरा सेम पैटर्न यानी कि जिस तरह हम करते हैं कि आर्टिकल सॉरी पोस्ट के अंदर हम मेंशन कर देते हैं @ डाल के उस बंदे को, हाँ, तो कितना ये मैटर करता है और कितना बेनिफिशियल है आर्टिकल के अंदर। देखिए जब आप किसी को साइट करते हैं, इसको कहते हैं साइटेशन कहते हैं, इसका वर्ड जो है, जो मेंशन का वर्ड नहीं होता, ये साइटेशन है। मिसाल के तौर पे आप किसी की पोस्ट को साइट कर रहे हैं, किसी के रिसर्च को साइट कर रहे हैं, कुछ हम्म, आपने लर्निंग की है तो उसको साइट कर रहे हैं, तो ये सबके लिए है। जो भी सवाल यहाँ पे हो रहा है जिसका जवाब मिल रहा है वो सबके लिए भाई, ये जरा दिमाग में रखेगा। तो वर्ड है साइटेशन। जब आप साइटेशन करते हैं और आप किसी को टैग करते हैं तो ये बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें कोई इशू नहीं है, बिकॉज वो आपको फायदा देता है। प्रॉब्लम सिर्फ वहां पे आता है जब लोग अगर आपको अपने आप को अनटैग कर ले उसमें से। तो अनटैग अमूमन जब करते हैं जब आपने कोई रबिश काम किया हो, लेकिन वो अच्छा लिखा है और किसी को टैग किया है, तो अमूमन लोग उसको नहीं करते बल्कि अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को। तो ये आप बिल्कुल करें इसमें। ये रेफरेंस देना या साइटेशन जो है बहुत अच्छा एक तरीका है अपनी विजिबिलिटी को बेहतर करने के लिए। चलो ठीक हो गया सर। तारीफ ऐसा तो इस अल्लाह ताला ही करते हैं तो अल्लाह खुश होता है ना, तो हम किसी की तारीफ करेंगे तो वो खुशी होगा। खुशी हो गया। तो इसी में ठीक है। वो चीज़ आ जाती है कि जब हम आर्टिकल को भी लिंक करेंगे तो एम्बेडेड लिंक हम यूज़ करेंगे उस आर्टिकल बिल्कुल का। बिल्कुल। तो उसमें भी वो क्लिक्स आएंगे, और वो उसके साथ, क्योंकि एसईओ की तरफ भी हम करते हैं ना, कि जी एसईओ में हम लोग करते होते हैं, तो वो जी। वही चीज़ आती है कि हम उसकी ट्रैफिक को जो है वो भी टारगेट करते हैं, क्योंकि वो लिंक के थ्रू लिंक हो जाती है। हाँ, बैकलिंक करते हैं, और खासतौर पे जब वो आप उसको एज अ प्रोफाइल टैग करते हैं और वो आपकी प्रोफाइल पे विजिट करता है तो उससे उसका भी आपको जो है वो क्रेडिट मिलता है। सर एक क्वेश्चन और था, जी फिर मैं जी जी। एक था कि जब हम एक स्किल लर्न कर रहे होते हैं, व्हाट इज द राइट टाइम टू डू और गो फॉर अ जॉब। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक काम कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि दिस इज द स्किल दैट वी हैव अप टू लिफ्टेड दिस लेवल, मे बी आउट ऑफ 10 6 पॉइंट पे या 7 पॉइंट पे हम ले गए हैं, तो तब हमें मूव करना चाहिए जॉब पे, या हमें वेट करना चाहिए टू गो टू अप टू 10। देखिए अमूमन हमारे अपने लिए असेस करना इतना आसान नहीं है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये होगा कि आपको अगर कोई स्किल आती है और उससे रिलेटेड कोई जॉब है तो यू शुड एंटर इन द जॉब। देखिए जॉब में जाने से होता क्या है, दिस अगेन फॉर एवरीवन। जब आप जॉब में जाते हैं तो आप एक डिफरेंट माइंडसेट आपका होता है, विच मीन्स कि आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जैसे केपीआईज कहते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सिर्फ लर्निंग नहीं रह गए हैं। अगर आप जब तक पढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादातर आपकी लर्निंग और उसमें आपका चंद नंबर आए या उसको पास करें उस कोर्स को, ये आपका फोकस होता है। जब आप जॉब पे जाते हैं तो आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स चेंज हो जाते हैं। अब आपको लर्न भी करना है और इम्प्लीमेंट भी करना है ताकि आप अपने एम्प्लॉयर को वो फायदा पहुंचा सकें जिसके लिए आपको हायर किया गया है। तो जब तक आप जॉब पे नहीं जाते तो आपका माइंडसेट, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड बहुत डिफरेंट होता है। और मैं जाती तौर पे समझता हूँ, मैंने अपनी अपनी हजारों लोगों को ट्रेन किया होगा। जो लोग जॉब पे चले जाते हैं ना अर्लियर, वो तेजी से ग्रो करते हैं, बिकॉज वो चीज़ें भी सीखते हैं जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। असल चीज़ ये है कि वो जो हम लर्न करते हैं वो प्रिंसिपल्स होते हैं। जब हम जाते हैं जॉब के ऊपर तो वो एक्चुअल प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं जो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करती हैं। थोड़ा मैं कॉम्प्लिकेटेड कर दिया मैंने अपना रेस्पॉन्स, बट आइडिया ये है कि आपको जो आता है वहां से आप शुरू करें। आप इस चीज़ स्टार्ट का कर। वेट नहीं करें कि जब मैं कुछ चीज़ को मुकम्मल सीख जाऊंगा, क्योंकि हकीकत ये है कि आज की दुनिया के अंदर जो शख्स ये कहना मुझे मुकम्मल कोई चीज़ आती है तो वो पॉसिबल नहीं है, जितनी तेज़ी से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। ठीक है। डाइवर्सिफाई बहुत ज्यादा हो गया मेरे को। ठीक है सर। थैंक यू ओके सर। जी। नेक्स्ट हमारे पास है वो बशर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आ, अच्छा अच्छा, मेरा छोटा सा सवाल है रिगार्डिंग ये सैलरी के हवाले से। और बेसिकली मैं काफ़ी इंटरव्यूज मेरे चलते रहते हैं कनाडा में, कभी अमेरिका में। और लेकिन जैसे आपने अप्रोच बताई थी तो कॉल्स वगैरह आती हैं। अच्छा, वहाँ पे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अब जैसे मैं कराची में बैठ के जॉब कर रहा हूँ, और अच्छे मतलब एक्सपीरियंस है आईटी के अंदर, और मेरा यही बैकग्राउंड है।
और इसमें मेरा एआई ऑप्स मैंने एडिट किया है, तो काफ़ी एक चीज़ जो है वो एडिट हुई, तो जी। काफ़ी लोग इम्प्रेस भी होते हैं। अब हम्म। मसला ये है कि अब जब इंटरव्यूज कॉल आती है और वहाँ पे मार्जिन पे बात हो रही है, तो आप एक्सपेक्टेड क्या कर रहे हैं। अब हम्म। मुझे कनाडा का आइडिया नहीं कि वहाँ की मार्केट सैलरी क्या है। ऑन साइड वो अवेलेबल्स होती हैं, वो एज ए स्पॉन्सर्स कर रहे होते हैं। इस तरह के अमेरिका में भी है, दो तरह का है, तो वहाँ पे मैं आके मार खा जाता हूँ। अब मैं कहता हूँ यार, मैं वहाँ पे गया ऑन साइड, तो वो एक दिल में खौफ होता है ना कि भाई मैंने मार्केट के हिसाब से ली नहीं ली। यहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, यहाँ से आप छोड़ के वहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्या मैंने सही जजमेंट की। अब एक तरीका ये होता है कि मैं जैसे लेट्स वो मिसाल दे रहा हूँ, पाकिस्तान में कमा रहा हूँ 1 लाख रुपए, तो मैं यहाँ से मेरा साल गुजारा हो रहा है। अब वो कहते हैं यार आप यहाँ पे 1 लाख ले रहे हैं, तो वहाँ पे वो उनके लिए compete नहीं कर पाता एज अ डॉलर के हिसाब से। तो मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कैसे जस्टिफाई करूंगा, मैं क्या इनको एक डिमांड करूंगा जो मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी। तो मैं लो पे ठीक तो नहीं जाऊंगा, यहाँ पे मैं कंफ्यूजन होता हूँ, ये मेरा सवाल है। ठीक है। थैंक यू। अच्छा देखिए, इस पे एक चीज तो ये देख लें आपके, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब्स जो है ना वो बहुत हाईली पेइंग होती हैं। जी। और आप अगर ये समझें कि अगर आप 1 लाख का कोई बेंचमार्क बना रहे हैं, फर्ज कीजिए 1 लाख का कोई बेंचमार्क है, तो वो हमारे यहाँ कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें तो तकरीबन 500 या $550 बनता है। ऐसे तो ही है। यहाँ पे जो वो सैलरी है ना जिसको कहते हैं आपके ब्लू कॉलर जॉब, जिसे आप कह रहे हैं, देखते हैं इन रिस्पेक्टेबल मैनर, जो असल में पाकिस्तान में हमारे यहाँ तो जॉब्स जो है ना उनको भी पोजीशन के साथ कैटेगराइज किया था। यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो फर्ज कीजिए आप मैकडोनल्ड पे जॉब कर रहे हैं, मैं इस तरह एक मिसाल देता हूँ। तो मैकडोनल्ड पे सही आपको है। मिलती है बेसिक सैलरी, लाइक जो जो हमारे यहाँ बेसिक सैलरी का वर्ड। सॉरी। तो उसको अगर आप देखें तो वो तकरीबन आई थिंक $17 या $18 पर आवर है। तो अगर कोई शख्स 5 घंटे जॉब करता है एक दिन में, तो वो लगभग $100 के करीब जो है या $80 के करीब उसको इनकम मिलती है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो $1 लाख जो है वो $1 लाख का अगर आप करें तो वो चंद दिन में उसके इतने पैसे बन जाते हैं, राइट। तो ऐसे ये ही है, ऐसे ही है। कंपैरिजन दे रहा हूं मैं आपको कैसे करना है। तो बेहतर तरीका उसका ये है, आप अगर रिमोट जॉब्स की तरफ देख रहे हैं ज्यादातर, तो रिमोट जॉब जो होती हैं वो ये होती हैं कि जो यहाँ की बेंचमार्क सैलरी है उसका 50%। अच्छा, सही है। मिसाल के तौर पे अगर बेंचमार्क सैलरी, और बेंचमार्क सैलरी आपको मिल जाती है, आप अगर जाके गूगल करें तो आपको बेंचमार्क सैलरीज मिल जाती है। तो आपको चाहिए ये कि जब आपका इंटरव्यू हो उससे पहले आप जाके बेंचमार्क सैलरी देख लें। अगर वो बेंचमार्क सही है। सैलरी $1 लाख की है तो यू विल बी बेटर ऑफ कि अगर आप 50 या $60,000 से उसको निगोशिएट करना शुरू करें तो। सर, वन वन मोर क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग एक चीज, ये बड़ा इसमें पॉइंट आउट करते हैं, यू हैव ए पाकिस्तानी एक्सपीरियंस बट यू हैव डोंट हैव कैनेडियन एक्सपीरियंस। तो हम आपके जो आप पाकिस्तान का कैनेडियन एक्सपीरियंस वहाँ से मैच नहीं करता है, इसी वजह से आपकी सैलरी, अच्छा काम मेरा काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो कहते नहीं हम अपने मार्केट के हिसाब से आप हमारे एज ए जूनियर डेवलपर है, लेट्स सपोज। देखो ना, तो बात उसको ये है कि कैसे अगर लेना है। जूनियर डेवलपर भी है ना, तो बशीर भाई हाँ। देखो जूनियर डेवलपर भी है ना, मैं नहीं समझता कि जूनियर डेवलपर यहाँ ये $80,000 से कम है। एक मिनट देखते हैं अभी। ऑफ जूनियर फुल स्टैक डेवलपर इन, फुल स्टैक डेवलपर से एआई ऑफ द। ठीक है, मैं एक बात कर रहा हूँ, फुल स्टैक डेवलपर की जो बिल्कुल सही। सैलरी रेंज है ना यहाँ पे, वो जी, फिफ्टी जी। वन थाउजेंड से लेके $1,20,000 तक है। सिंपल। ये आप गूगल ने बता दिया मुझे। तो कहने का मकसद ये है कि अब यूजुअली क्या होता है मैं आपको बताऊं, ये भी एक टेक्निक है बाकी लोगों के लिए भी जो कि इंटरनेशनल असाइनमेंट देख रहे हैं। एक मेरा स्टूडेंट था, उसकी मैं अक्सर स्टोरी सुनाता हूँ कि वो बहुत अच्छा अकाउंटेंट था, और उसको क्विक बुक्स पे बहुत कमांड थी उसकी, क्विक बुक्स पे उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। तो इसी तरह से वो एक कैनेडियन कंपनी के साथ हुकअप हुआ। उन्होंने भी यही बात की कि जी आप एक्सपीरियंस, उसने कहा देखें अकाउंटिंग इज यूनिवर्सल, लाइक एक ही एक्सपीरियंस है, आपने अगर डेवलप करना है तो वो वही चीज़ें यूज कर रहे होंगे जो कि दुनिया में कहीं भी यूज हो रही होंगी, राइट। ऐसी तो है। दैट्स वन ऑफ द थिंग। उसको आप पूछे कि उसको देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जी टेक्निकल स्किल्स आर सेम रिगार्डलेस ऑफ वेर एवर यू वर्क। आप कहेंगे मैं नाइजीरिया में भी काम करूंगा अगर एज अ फुल स्टैक डेवलपर,
आई विल बी यूजिंग द सेम टेक्निक्स, राइट, सेम टूल्स, यस डेफिनेटली। रिगार्डलेस ऑफ कि मैं कहाँ पे हूँ, सो दैट्स आउट ऑफ द विंडो ऑलरेडी, राइट। तो सेकंड पॉइंट इज, उसने क्या किया, उसने कहा जी आप मुझे 1 महीने के लिए विदाउट सैलरी हायर कर लें, मैं आपको 1 महीने के लिए विदाउट सैलरी काम करके देता हूँ, इफ यू लाइक माई वर्क देन वी कैन टॉक। ठीक है, और उसके बाद उसको बहुत अच्छी वहां पे हमने 1 महीने आपको पता चल जाता है कि आपकी कॉस्ट अच्छी है। एक बड़ा एडवांटेज जो है ना, वो टाइम डिफरेंस है। सो जब हम यहाँ सो रहे होते हैं, आप लोग जाग रहे होते हैं, ठीक है, तो वो टाइम डिफरेंस है, तो ट्रबल शूटिंग इसमें उसमें बहुत सारा काम हो रहा होता है। सो अगेन, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक तो ये कि आपकी सैलरी जो है वो आप उस तरह से बेंचमार्क कर लें उसको। दूसरी बात उसको क्या है कि ये जो सवाल हो गए, ये आप दिमाग में सोच लें, फर्ज करें कोई एक प्रॉब्लम सोच लें, एक कोई भी प्रॉब्लम, कोई जीरा का प्रॉब्लम, कोई भी एक चीज उठा लें कि जी ये एक प्रॉब्लम है। इफ देयर इज दिस प्रॉब्लम, someone sitting in Canada will solve it in a different way and I will solve it in a different way. No, we will both provide the same type of solutions. It's just that I will provide it at a cheaper cost. तो आपने अपने आप को कैसे सेल करना है, इट्स अप टू यू, और वो आता है फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से कि आपकी इंग्लिश कितनी है और कॉन्फिडेंस कितना है काम करने के लिए। ठीक है, सो अगली दफा जब आप मुझसे मिले तो मुझे बताइए कि आपने एक इंटरव्यू कर लिया है। ओके, गुड लक। उवैस साहब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा हमाद भाई, मेरा यूएई से, मतलब मैं यूएई से बात करूँ, मेरा तकरीबन 12 साल का टेलीकॉम एक्सपीरियंस है। राइट। और 2-3 साल एक वेंडर के साथ मैंने एज ए टेक्नीशियन काम किया। फिर उससे मैं माइग्रेट हो गया एसोसिएट लेवल पे। तो अभी मैं फील्ड ऑडिट का काम कर रहा हूँ। तो टोटल मेरा एक्सपीरियंस 10 से 12 साल हो गया नॉन टेक्निकल। टेक्निकली मैंने अभी तक कुछ काम नहीं किया, जैसे बंदा सिस्टम पे बैठकर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करे, यूज़र बनाए, यूज़र पे जैसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। अभी हमने अल्लाह से केट भी पढ़ा, फिर डेवऑप्स एडवांसमेंट ट्रैक पढ़ा, अभी हम एआईओप्स पढ़ रहे हैं। अच्छा सर, जब हम अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो कैसे मैं इस एक्सपीरियंस को राइट करूं कि अपना ये 12 साल का एक्सपीरियंस भी मैं कैश करूं, ये जो अनाफे के साथ मैं स्किल्स लर्न कर रहा हूँ ये भी कैश करके मैं आईटी सेक्टर में घुस जाऊं। ठीक है, तो देखिए वो साहब, एक तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और दिस फॉर एवरीवन जिसके पास ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस है। आपको जो एक्सपीरियंस है ना, दैट इज योर एसेट, विच जी मीन्स सर। के इस एक्सपीरियंस की दो साइड होती हैं। एक साइड होती है सॉफ्ट एक्सपीरियंस और एक साइड होती है हार्ड कोर एक्सपीरियंस। तो सॉफ्ट एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं चाहे आप किसी भी जॉब में हो। कोई जो आदमी जो जेनरेटर होता है, वो झाड़ू लगा रहा होता है, या कोई एयरक्राफ्ट साफ कर रहा होता है, या एयरक्राफ्ट चला रहा होता है, या टेलीकॉम में होता है, वो सबकी हार्ड कोर स्किल्स भी होती हैं और सॉफ्ट स्किल्स भी होती हैं। तो आपकी जो हार्डकोर स्किल्स हैं वो आप अब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इन अ न्यू हार्डकोर स्किल्स। मगर जो आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स आपने बिल्ड कर ली हैं, जिसके अंदर टीम के साथ काम करना है, टाइम मैनेजमेंट है और ये सारी चीज़ें, ये आपके साथ चलती हैं। तो आपकी जो पुरानी स्किल्स हैं, जो अभी पुरानी नॉलेज है, वो कहीं नहीं जाने वाली। तो उसको आप छुपा भी नहीं सकते, लाइक 12 साल के एक्सपीरियंस को जी कैसे छुपाएंगे आप, नहीं? तो डोंट ये हाइड इट। ये सर, डोंट हाइड इट। ये गैप है। आप बताएं, आप बताएं कि आप ये करते हैं, और आप भी, और अब आप ये करते हैं। देखिए दुनिया ना ट्रांसफॉर्म हो रही है। जी मेरी बेटी जो है उसने मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में अंडर ग्रेड किया है, मगर अब वो ये जाके जब उसने लैब में काम किया तो वो देखती है कि लैब में तो सारी की सारी जो है एआई चल रही है, ऑटोमेशन चल रही है। तो अब वो सोच रही है कि एआई एंड ऑटोमेशन के अंदर मास्टर्स कर ले। तो क्या एआई में मास्टर्स करने के बाद उसकी लैब की जो उसकी एक्सपीरियंस है वो खत्म हो जाएगा? नहीं होगा ना। नो सर। ठीक है, सो आपका एक्सपीरियंस खत्म नहीं हुआ है, आप सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू अ न्यू ओवेस। जी आगे बात समझ में? तो पुराने जी। एक्सपीरियंस को गायब ना करें आप, आपकी जो नई स्किल्स हैं उसको आप ज्यादा हाईलाइट करें। अच्छा सर, तो फिर अपना प्रोफाइल सर आप कैसा ऑप्टिमाइज करें? आपकी जो टारगेट जॉब है, आप हाँ। उसके हिसाब से उसको लेके चलें, मगर आप अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस लिखें उसके अंदर कि आपने ये काम किया है। सारी देखिए, आपकी एक नंबर वन होता है लोकेशन। आप अगर यूएई के अंदर हैं तो दैट इज अ लोकेशन दैट विल बेनिफिट यू। आपने जी टेलीकॉम में काम किया है, दैट सेक्टर विल बेनिफिट यू। आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की होगी टेलीकॉम्स के अंदर जाके,
जो भी आपके प्रोजेक्ट्स जी होते हैं, जो भी चीज़ होती है, दैट इज योर एसेट। तो आपको आर्टिकुलेट करना है कि आपको क्या करना है। आई मीन मैं आपको इस सेशन में ये चीज़ें सिखा नहीं सकता, ये तो आपने खुद करना है। ठीक है, मैं जी इसमें गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता हूँ। जो लोग मुझसे प्राइवेटली आके मेरी कंसल्टिंग लेते हैं उनके साथ मैं काम करता हूँ, और उनको जो है वो उनके साथ फिर इन डेप्थ काम होता है चीज़ों के अंदर। बट वो थोड़ी सी मेरी जो सर्विस होती है वो प्राइजी सर्विस होती है। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ क्यू, इसमें काफ़ी लंबा हमें साथ काम करना होता है। तो आप इस तरह से अपने आप को लेके चलें, और इंशाल्लाह फिर मुझे बताएं कि आपको कैसा जो है वो मामला रहा। ओके जी, सो हमारे पास और कोई क्वेश्चन हैं जी? 72 लोग हैं और अभी सिर्फ 4 लोगों ने सवाल पूछा है। ओके, ओवैस और का और भी कोई सवाल है? फिर हमजा, आपको लेता हूँ। हमजा हैंड हैंड डाउन नहीं करें, जो हैंड रेस करा है वो प्लीज हैंड रेस रखें। जी ओवैस। अच्छा सर, इधर अजान भी हो रही है। जी जी। अ, दूसरा क्वेश्चन सैलरी के हवाले से है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका कोर्स और जो कम्युनिकेशन का कोर्स है, मैंने 85% सुना और उसको अंडरस्टैंड भी किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी फ़ायदा हो गया। दो माशाल्लाह। तीन इंटरव्यू मुझे आ गई, और एक उस जो बेसिक क्वेश्चन है वो सर सैलरी के हवाले से करते हैं कि आपका करंट सैलरी कितने और एक्सपेक्टेड सैलरी कितने। इस जवाब को सर हम कैसे आर्टिकुलेट करें, कैसे उसको हम उसको अच्छा रिप्लाई दे कि वो दोबारा हमें टेक्निकल इंटरव्यू की तरफ बुलाए। ये देखिए, ये ट्रिकी सवाल है। अगर आप लोकल लेवल पे रहते हैं तो आपको ये देखना है कि वहां पे ऑन गोइंग स्टैंडर्ड सैलरी का क्या है। वो मैं यहाँ जी से बैठ के नहीं बता सकता। उन्होंने कनाडा के बारे में पूछा था, वो मैंने बता दिया कि आप भी वहाँ गूगल करके देखें कि क्या है, और उसके आसपास रहे उस सैलरी के। ओवरबोर्ड ना हो सकता है कि वो आपको बेहतर ऑफर कर सके। मैं लाइक मेरे लाइफ में भी ऐसा हुआ है कि मुझे बेहतर, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे उससे बेहतर सैलरी ऑफर हुई है। देखिए, एज एज अ बिलीवर हमें ये यकीन रखना चाहिए कि रोजी और रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है। तो हमें बातों का पता नहीं होता कि हमें कितने, हम सोच रहे होते हैं कि हमें फर्ज करें 1,000 रियाल मिल जाए या 1,000 दिरहम मिल जाए, मगर हमारे लिए 2,000 या 5,000 या 10,000 रखे होते हैं, हमें नहीं पता होता। क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स दे के काफ़ी चीज़ें लोगों को समझाता हूँ। तो मेरा एक स्टूडेंट है जो कि प्राइवेटली मेरे साथ काम कर रहे थे फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 6 मंथ्स। तो वो थे कराची के अंदर वो, और उनका ऑब्जेक्टिव था कि उनको सऊदी अरेबिया में जॉब करनी है। इवेंचुअली अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानियां अता फरमाई और वो सऊदी अरेबिया में उनको जॉब मिल गई। वो अरामको के एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे हैं। इज वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मेरी बातचीत उनसे शुरू हुई और मैं सवाल पूछता हूँ, ऐसी बातें प्राइवेटली कंसल्ट करते हैं मुझसे लोग, तो उन्होंने कहा जी मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी जो मंथली सैलरी हो वो कम से कम $5,000 हो। ये उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया। तो मैंने उनको ये कहा कि आप क्या समझते हैं कि क्यों आपकी सैलरी $5,000 होगी? हो सकता है अल्लाह ने आपके लिए $10,000 लिखे हुए हो सकता है आपके लिए $2,500 लिखे हुए हो। तो लिमिट ना करें अपने आप को, आप जाएं वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ। व्हाट इज द वैल्यू प्रोपोजिशन दैट यू ऑफर, एंड इंशाल्लाह जो भी अल्लाह ताला देगा वो उसकी नवाजिश है। ठीक है, सो इसमें सबको ही कहता हूँ कि आप ना पैसों को इतना फोकस नहीं किया करें, वैल्यू प्रोपोजिशन को फोकस करें। पैसे देने वाली जात तो अल्लाह ताला की है। ओके जी, नेक्स्ट हमजा। सॉरी हमजा, अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर मैंने आपका कोर्स सुना था लिंक्डइन वाला। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हम उसको किस तरह से अपने डेली उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सर हमने एक बार तो सुन लिया, उसके बाद सर हम उसके जो भी उसके हैक्स हैं, हम उसको मतलब एक बार सुन के भूल जाते हैं। हम उसको याद नहीं रख सकते क्योंकि वो जब तक हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम उसको किस तरह से सर मतलब क्योंकि आपका एक्सपीरियंस उसमें आपने वो पुट ऑन किया है, तो सर हम उसको किस तरह से मतलब अपनी रेगुलर लिंक्डइन के ऊपर अप्लाई करें। एक क्वेश्चन सर अच्छा, मेरा ये है। पहले इसका जवाब दे दूं मैं? जी आपके सर। सवाल में ही आपका जवाब है, वो है प्रैक्टिस। आप समझे कि डॉक्टर होता है ना, मेडिसिन पढ़ता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है मेडिसिन जो है। और वो डॉक्टर बन जाता है 5 साल के बाद, और उसके बाद हाउस जॉब करता है। अब उसके सामने कोई पेशेंट आता है तो उसको किताब तो नहीं देखनी पड़ती जाके दोबारा, नहीं है? क्यों? राइट, नहीं प्रैक्टिस। सर।
सो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कंटेंट राइटिंग भी सीखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो कमेंटिंग भी सीखेंगे, नेटवर्क बिल्डिंग भी सीखेंगे। तो इसके 4 पिलर्स हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। तो आपने समझ लिया है और आपने प्रैक्टिस नहीं किया, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। बल्कि मैं आप सब लोगों को दिखाऊं ये चीज़, मैं अक्सर प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। आज समाव रह गया ये चीज़। आप ये देखें कि सो मैं आप सब लोगों से कहता हूँ, ये इट्स एन ओपन ऑफर टू एवरीवन, कि अगर आप मुझसे रोज़ाना सीखना चाहते हैं तो एक्चुअली आप रोज़ाना सीख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप मुझे मेरी प्रोफाइल को फॉलो करें और बुक मार्क कर लें। तो मैं रोज़ लिखता हूँ कुछ ना कुछ। तो आज मैंने एक पोस्ट लिखी थी, और जरा इस पर गौर कीजिएगा कि ये पोस्ट का मतलब क्या है। ठीक है, ये लाइक आप इस पोस्ट को पढ़ के काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। एक तो पोस्ट को पढ़ के समझ सकते हैं कि यार कंटेंट लिखना क्या क्या स्टाइल होना चाहिए कंटेंट लिखने का। फिर आप ये सीख सकते हैं कि यार हमारा साहब ने कैसे लिखा है, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, मैं क्यों कॉम्प्लिकेटेड लिखता हूँ चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें। फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो तस्वीर है इसका क्या मतलब है। तस्वीर का मतलब ये है कि जो हमारे पास नियरेस्ट पॉसिबल चीज़ होती है उससे सब छोड़ के हम वो बहुत दूर की चीज़ सोचना शुरू कर देते हैं। फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास नियरेस्ट पॉसिबल चीज़ है तो आप उसको किसी और तरह हैंडल करेंगे, दूर की चीज़ें तो किसी और की तरह हैंडल करेंगे। हर सेशन में मैं यूजुअली करता हूँ कि भाई आप जाके कमेंटिंग प्रैक्टिस करें, और 2 हफ्ते में एक दफ़ा ही मैं कर सकता हूँ ना, वो मैं आज भी कर लेता हूँ। बट आई कैन नॉट फोर्स पीपल टू डू, आप रोज खाना रोज खाते हैं, आप रोज 15 मिनट लिंक्डइन के लिए निकाल लें। ठीक है, सो ये शेयर किया है मैंने, आप जाएं इसके ऊपर कमेंट करें जाके। सो प्रैक्टिस इज द की। अगर प्रैक्टिस आप जितना भी पढ़ रहे हैं, डिवॉप्स डिसऑप्स जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, इट विल नॉट वर्क इफ यू डोंट प्रैक्टिस। सर मेरा फॉलोअप क्वेश्चन सर ये है कि सर व्हाट इज़ द क्राइटेरिया कि हम उस बेस पर जज करें कि नाउ दैट हमारी प्रोफाइल जो है वो इम्प्रूव कर रही है। आपको मतलब एनालिटिक्स एनालिटिक्स में खुद ब खुद पता चल जाएगा। जब आप एनालिटिक्स एवरी वीक एनालिटिक्स अपडेट होते रहते हैं, वो ये सब बताया हुआ है मैंने, मैं दोबारा दिखा देता हूँ सबके लिए कि पता है कैसे हम एनालिटिक्स कैसे चेक करते हैं, पता है? यस सर। पता है, ओके। यस तो सर। उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी नहीं या तो कोर्स किया या देखना चाहते हैं, अभी उन्होंने एनालिटिक्स का डैशबोर्ड चेंज किया है अभी, आई थिंक एक हफ्ता पहले। तो कुछ डेटा लॉस्ट है उसके अंदर, लेकिन फिर भी सो अपनी प्रोफाइल के व्यू प्रोफाइल पे जाके, और आप स्क्रॉल डाउन कर लें, यहाँ पे ये एनालिटिक्स का डैशबोर्ड होता है, ये आपके लिए होता है। इसके ऊपर जो भी आपके डेटा आ रहा है, इस डेटा ये डेटा सब कुछ बता रहा है आपको कि आप कहाँ खड़े हैं। सिंपल, ये चीज़ आपको बता रही है कि आपकी विजिबिलिटी कैसी जा रही है। फिर मैं न्यूज़लेटर, मेरा पब्लिश होता है एवरी मंडे, मैं न्यूज़लेटर पब्लिश करता हूँ। ये जिस दिन पब्लिश होता है उस दिन ये 4 साढ़े 4 हज़ार लोग पढ़ते हैं इसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में नहीं पढ़ रहे, बाद में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज भी जो है क्या 5 तारीख है, आज भी 426 लोगों ने पढ़ा है इसको। पिछले वाले को लास्ट डे के ऊपर जो है वो 186 लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, सो ये अब हमें स्टैटिस्टिक्स ही बता सकती है ना कि हम कहाँ खड़े हैं। अच्छा जी, मैं तो आपको सर लेता हूँ हम वैसे साहब जी, और कोई इसी सवाल है की आपका? सर सर हम इसी की बेसिस के ऊपर हम जज कर सकते हैं कि हम हमने जो पढ़ा है हम वो सही अप्लाई कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं कर कर रहे रहे हैं, हैं हम बिल्कुल इसी। जाहिर सी बात है। आपकी विजिबिलिटी राइट। बेहतर होगी, आपकी इंगेजमेंट बेहतर हो जाएगी आपकी। अब जैसे बताया, लोग अक्सर स्टूडेंट हमारे जो है उनको कॉल्स आ रही होती है जॉब के लिए, क्यों आ रही होती है? जो एक्टिव होता है, जो तरीके से कर रहा होता है, उसको कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है। ठीक है था, राइट सर। ओके। मरियम बतूल पूछ रही है, I have been meaning to edit my profile, but I need to add industry I am trying to figure out. ओके, एआई ऑप्स जो है देखो, एआई ऑप्स जो है वो किस इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है? सो इट्स एप्लीकेबल इन मैनी इंडस्ट्रीज। आपको कहाँ फोकस करना है ये इसको पकड़ सकते हैं, बट आईटी सर्विसेज के अंदर अगर आप करेंगे तो आई थिंक ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। बट अगर आप फर्स्ट करें ऑयल एंड गैस में आपकी एक्सपर्टीज है, आप वहाँ ऑयल एंड गैस डाल सकती हैं। केमिकल इंडस्ट्री में है तो वहाँ डाल सकती हैं। तो इट्स लिटरली अप टू यू। बट उसको आप ऑयल एंड गैस आईटी सर्विसेज से शुरू कर सकते हैं।
जी हुए साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, हमाद भाई, जैसे कि आपने बोला कि आप मेरे पोस्ट से सीख सकते हैं, तो सुबह जब हम उठते हैं तो सबसे पहले मैं नमाज और कुरान के बाद मैं यही काम करता हूँ। सबसे पहले लिंक्डइन ओपन करता हूँ और आपका पोस्ट देखता हूँ। तो उस पे मैं कुछ ना कुछ रिमार्क्स करता हूँ। तो उससे मुझे ये फायदा हो गया कि लास्ट एक मैंने पोस्ट किया था, तो मुझे उधर से 168 इंप्रेशन आए थे मेरे पोस्ट में। हम्म। तो तो आप कमेंट विजिबिलिटी नहीं करते आपके। मुझे लगता है, लेकिन आप मेरी पोस्ट पे कमेंट नहीं करते शायद। नहीं सर, मैं करता हूँ सर, आप मुझे रिप्लाई भी करते हो। अच्छा। मुझे मैं सर मेरा अब नाम ध्यान मोहम्मद। रखूंगा। अब अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं ध्यान रखूंगा, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अमूमन जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं वो मुझे याद रह जाती है चीज़ें। और लेकिन इससे मुझे सर मेरी काफी विजिबिलिटी हो गई लिंक्डइन पे। मुझे सर इसका ये फायदा हो गया। देखिए, कमेंटिंग बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है। और मैं आजकल जो कुछ लोग जो है ना वो चैट जीपीटी से कमेंटिंग कर रहे होते हैं, वो प्लीज़ ना करें आप, क्योंकि वो कमेंट फिर सबको फ़ायदा नहीं होता। आप खुद लिखें जो आपको लिखना है। और आज जैसे भी कुछ लोगों ने लिखा, ग्रेट पर्सपेक्टिव, या इस टाइप की चीज़ें, इसका भी ये भी मीनिंगलेस होता है अगर आप कमेंट करें उस तरह से। तो अगर आप, मैं अब दोबारा शेयर कर लेता हूँ कि यू दिस इज ऑल, सो ग्रेट पर्सपेक्टिव इज मीनिंगलेस, लाइक मैं कुछ नहीं कर, लेकिन इसाक ने लिखा है बेहतर, ग्रेट रिमाइंडर, जस्ट फोकस ऑन गोल्स, इट्स अ बेटर वन। ठीक है। जबी ने लिखा है, यस सर ग्रेट आइडिया, लेस मीनिंगलेस, राइट। तो जैसे ये इन्होंने किया है, उजैर साहब ने कुछ थोड़ा डिटेल लिखा है। इन्होंने स्मार्ट काम ये किया कि अपनी भी एक पोस्ट लगा दी है कि जी ये मैंने लिखा है, इसके बारे में आप मुझे बताएं। सो दैट्स अ स्मार्ट मूव, बट यू कांट, ही कांट डू इट ऑल द टाइम। मैं हर दफा तो नहीं करूंगा इनके लिए ना। उसामा तारिक जो है, ये इनका थोड़ा सा और डिटेल्ड है। ठीक है। सो ये हमेशा लाइक बेहतर इनका रिस्पॉन्स होता है उसके अंदर। तो ये बहुत आसान तरीका है कि आप अपनी इंगेजमेंट को जो है वो बढ़ा सकते हैं बाय बाय कमेंटिंग ऑन अदर पीपल पोस्ट। मेरी अच्छा पोस्ट सर, सबके अगर लिए अवेलेबल। जी। सॉरी सर, बोलिए। अगर आपका पोस्ट हम शेयर करें। रीपोस्ट। हाँ। अगर सो हर आदमी मुख्तलिफ होता है। जो लोग मेरी पोस्ट को रीपोस्ट करते हैं, मैं हमेशा उनको जाके कमेंट करता हूँ ताकि उनको उसका फायदा हो, जी सर। मगर हर एक नहीं करता। नहीं सर, स्पेसिफिक। तो हाँ, तो जब आप रीपोस्ट कर रहे हो तो उसमें भी एक ध्यान रखें इस चीज़ का कि रीपोस्ट के अंदर ना आप रीपोस्ट विद योर थॉट्स करें। जी, रीपोस्ट विद योर थॉट्स। तो आप अपनी थॉट्स थोड़ी सी 2-3 लाइनों में लिखें अबाउट दैट पोस्ट, तो उससे आप देखेंगे कि रेस्पॉन्स बढ़ जाएगा। नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच सर, क्योंकि थैंक यू अब वेरी आप मच। सिंपल रीपोस्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप अपनी थॉट भी डाल रहे हैं उसके। जी सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी। ओके। और कोई क्वेश्चन? सारे लोग बैठे हैं, 69 लोग बैठे हुए हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। ओके। अजीम, जुनेद, अवान, दानिश, बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे। नबिया, निम्रा, राबिया, रईस, बहुत सारे लोग हैं, साइमा। नो क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके। 40 लेसन लिख दिया आपने, 40 टाइम्स आपने लिखी है पोस्ट, तो ओके, जबरदस्त। देख लेते हैं हमसे इसको, न्यूज़ लेटर को। ओके। सो आप जो है ना, ये न्यूज़ लेटर ज़रूर शेयर किया कीजिए। जो आपका, सो आपके पास सब्सक्राइबर इतने लो क्यों है? सो देयर समथिंग रॉन्ग। ओके। आप थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं, लेकिन आपके सिर्फ 98 सब्सक्राइबर हैं। दैट्स वेरी लो। तो इसको आपने ज़रा देखना है कि क्यों इतने थोड़े, क्योंकि ये आपने बहुत चीज़ें लिखी है। एक 46 एडिशंस जो हैं तो बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छा है ये तो। आप आप तो पूरा समझे कि किसी के लिए कोर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो
आई डोंट नो, आपको चाहिए कि आपने जो हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप है इनमें शेयर करें, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर डाल दिया करें। और भाई ये देखें, आप लोगों को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करें, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई मैं लोगों को हेल्प कर सकता हूँ बाय एजुकेटिंग देम, बट आई मैं उनका हाथ पकड़ के उनको जो है ना वहां तक नहीं ले जा सकता। जी उस सामने। सर, इसी टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन था जो अभी आपने कहा है कि उन्होंने ना एडिशन लिखे हैं। अब आर्टिकल मेरे भी तकरीबन मैं वीकली लिख रहा हूँ जनवरी से, यानी कि जी हर वीक को एक लिख रहा हूँ और अच्छे जा रहे हैं, 5-6 हो गए। तो उनमें सब्सक्राइबर आ रहे हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हम प्रमोट कैसे कर सकते हैं। हाँ और कीवर्ड्स तो अच्छे मैं यूज़ कर रहा हूँ, यानी कीवर्ड्स वगैरह यूज़ हाँ करना, ये सारी चीज़ों का तो मुझे आइडिया है। हाँ अभी इससे नेक्स्ट स्टेप हम क्या ले सकते हैं, इसको मजीद जिसे कहते हैं ना कि जनरेट करना, ट्रैफिक जनरेट करना और ऑर्गेनिक की तरफ जाना। हाँ। देखिए, एक तो ये कि आप जब सेटिंग में जाते हैं इसकी, जब न्यूज़लेटर पब्लिश करने से पहले आप सेटिंग में जाते हैं, वहां पे जाके वो आपसे पूछता है एसईओ टाइटल क्या है और मेटा टैग क्या है इसका। तो उसमें आपको जरा स्मार्टली प्ले करना होता है, क्योंकि वहां से फिर आप जो है वो गूगल पे इंडेक्स हो रहे होते हैं। तो अपनी सोच के मुताबिक चीज लिखने के साथ साथ आप इसको भी फोकस कर लें तो वो आपकी विजिबिलिटी को बेहतर करेगा। दूसरी बात ये है कि आप ये न्यूज़लेटर डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करें, जो रेलेवेंट ग्रुप्स हैं जाके, वहां से भी फिर आपको ऑडियंस मिलेंगे। और ये जैसे हमसा कर रहे होंगे, मेरा ख्याल है, अब जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूँ, कि ये अपना नेटवर्क नहीं बिल्ड कर रहे होंगे और ये अपनी कमेंटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होंगे। तो मैं अभी इनफैक्ट इसको मैं देख भी लेता हूँ जाके। हाँ देखिए ना, अभी आपका हमजा 244 कनेक्शंस हैं आपके। तो यू नॉट बिल्डिंग योर नेटवर्क, दैट्स एन इशू। तो देखो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दीवार के साथ सर मारने का फायदा नहीं होता। आपको चाहिए कि आप जो है अपने नेटवर्क को बिल्ड करें। और ये आप न्यूज़लेटर तो रोज़ाना शेयर कर रहे हैं, रोज़ाना आप ऑलमोस्ट चीज़ लिख रहे हैं, तो आप ना बहुत अपने टाइम लगा रहे हैं इसके ऊपर, बहुत टाइम लगा रहे हैं, और ये थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। फिर इसमें ये आप एटम कैम, ये सब लोगों को आप, सो मिसाल के तौर पे अगर आप के एटम कैम को आप हैशटैग कर रहे हैं, तो इनके कितने फॉलोअर्स हैं, इस हैशटैग को कितने लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग, यहाँ तो बल्कि हैशटैग तो आ भी नहीं रहा है, ज़्यादातर लोग। सो आप इनकी कंपनी पे, सो आप बेसिकली ना, आई वुड से कि आप इनको ज़्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं बदस के कि आपको इसका फायदा हो। तो हैशटैग स्पैमिंग भी हो गई है इस तरह से, इतने सारे हैशटैग, तो वो आपका जो हैशटैग है वो प्रॉब्ली क्यूबरनेटीज होना चाहिए, और इससे रिलेटेड टेक्निकल को वर्ड होना चाहिए, क्लाउड विस्लर शायद होना चाहिए, डिवॉप्स होना चाहिए, बजाय से कि आप इतनी सारी चीज़ें डंप कर रहे हैं उसके ऊपर जाके। तो वो ना करें, इसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। इसकी रीडेबिलिटी जितनी ख़राब होगी ना, उतना ज़्यादा आपकी देखेंगे, आपको आपको आपकी कम विजिबिलिटी होगी। सो इसको रीडेबिलिटी इसकी बेहतर करें, इसमें लाइन ब्रेक्स है प्रॉपर तरीके से, तो ये बेहतर हो। देखिए, अब वही कंपेयर, अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हो जिस तरह से मैं पोस्ट लिखता हूँ, तो आप ये गलतियां नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई ये 60-70 लोग जो आके यहाँ पे एक सेशन में बैठ जाते हैं घंटे के लिए, इसके बियॉन्ड भी तो कुछ करना है ना, सिर्फ घंटा अटेंड करने से तो कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आप इसको फॉलो करना शुरू कर दें तो बेहतर हो जाएगा। आप देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ, तो आप इसको कल चेक कीजिएगा कि इसके ऊपर थोड़ी आपको वो बेहतर मिलेगी। अम, कैन आई आस्क क्वेश्चन दिस रिलेटेड? सर, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ अभी ये आर्टिकल से? ठीक है, तो मैंने कमेंट किया है, आप जो कमेंट बैक करें तो आप देखेंगे कि इस कन्वर्सेशन से आपकी वो बेहतर हो जाएगी, विजिबिलिटी इस पोस्ट की बेहतर हो जाएगी। जी हंसने उसका। सर, वो एक क्वेश्चन था उसके। जी जी, हाँ पूछो, सब पहले आप पूछो। तो आर्टिकल का ये पूछ रहा था कि जैसे ही अभी तो मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, तो रेदर देन आर्टिकल मुझे न्यूज़ लेटर की तरफ जाना चाहिए या आर्टिकल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मेरा दोनों मकसद ये मिक्स है। करें, मिक्स कर लें। देखा, मैं शायद कि किसी और ने भी लास्ट टाइम पूछा था,
आप एक आर्टिकल लिखें और एक न्यूज़लेटर लिखें और फिर देखें, देखिए न्यूज़लेटर में आपको कैप्टिव ऑडियंस मिलती है जो आपके सब्सक्राइबर होते हैं। आर्टिकल के अंदर जो है वो एक जेनरिक है, तो काफ़ी सारे लोग आ सकते हैं। तो आप मिक्स करें उसको और आप देखें कि किसके अंदर आपको जो है फायदा होता है। मैं किसी की लिंक्डइन प्रोफाइल रिव्यू नहीं करता जुनेद। मैं सिर्फ टीच करता हूँ, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द कोर्स, आप खुद बना सकते हैं जी इसको। सर। इस और लिंक्डइन सर इज इनको, फॉर नॉन स्किल्ड पर्सन। मैं एक मिनट कुछ सवाल आते हैं इनके जवाब दे दूँ। नॉन स्किल्ड का मुझे मतलब समझ में नहीं आया अब्दुल्ला। आई थिंक हर एक के पास स्किल होती है। जी, जब आप पोस्ट पे कमेंट करें या न्यूज़लेटर पे कमेंट करें, इट्स द सेम थिंग। सलीम, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ हैशटैग। आप अगर कोर्स करेंगे मरियम तो उसमें दिया हुआ है, बट फोर्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सलीम, थैंक यू वेरी मच। आप तो जवाब दीजिए जी, आप पूछ लीजिए आप। सर वो था कि अभी लास्ट क्वेश्चन के न्यूज़ लेटर को हमें जो है वो एक ऑर्डर में लेके चलना चाहिए कि लेट से अभी मुझे पता होना चाहिए कि आई हैव दिस 40 टॉपिक्स जो मेरे कोर्स के बिल्कुल रेलिवेंट है, जो मैंने लिखे हाँ, हुए हैं मेरे पास। तो अभी उन पे ही आर्टिकल लिख रहा हूँ, यानी कि वन बाय वन मैं फॉलो कर रहा हूँ। बेस्ट और तरीका इसी यही तरह है। बेस्ट तरीका यही है। मुझे जो आपकी बात पसंद आती है ना, वो यू आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। आप रैंडम नहीं है। देखिए ज्यादातर लोग जो है ना, बस जो दिमाग में आ गया वो कर लिया। ये रैंडम जो है ना, वो आपको कहीं भी नहीं लेके जाएगा। इस यू आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, और इसको ये कोई मुश्किल काम नहीं है वैसे। इन्होंने पहले से टॉपिक निकाल लिए और टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं इसको लेके। और ये जब सारे आर्टिकल लिख लेंगे, 40 लिख लेंगे, तो 40 को कंबाइन करके अपनी आप एक ई बुक बना सकते हैं, है या नहीं? जी बिल्कुल सर। एक ई बुक बना के आप उस ई बुक को भी प्रमोट कर सकते हैं, उससे पैसे भी कमा सकते हैं। आप गमरोड पे अपलोड कर दें, वहां से पैसे कमाना शुरू कर दें। सो आई मीन, स्काई इज द लिमिट डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। फरहान साहब पूछ रहे हैं कि फ्रेशर, जो फ्रेशर स्टडी कर रहा है साइबर सिक्योरिटी, रिमोट जॉब कैसे ग्रैब कर सकता है? तो भाई पहले लोकल जॉब ग्रैब कर लो ना। मुझे तो पता नहीं है कि आपकी स्किल्स कैसी हैं, तो स्टार्ट विद योर लोकल, यहाँ पे आसान है बात करना। और सवाल था आपका कोई? उसामा होंगे सारे। ठीक है, हसनैन, अस्कर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मैंने अभी एक अपना कमेंट ऐड किया था कि आप काइंडली मेरा एक आर्टिकल वो रिव्यू कर दे। और दूसरा मुझे आपसे ना एक बात डिस्कस करनी थी कि मैंने अपनी पुरानी जो लिंक्डइन प्रोफाइल थी वो ख़त्म करके नई बनाई थी जब मैंने ये साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट किया था। तो शुरू में तो मैंने पहला जब आर्टिकल ये मतलब अपलोड किया था लिंक्डइन पर, तो इसके आई थिंक कुछ 900 के करीब इंप्रेशंस आ गए थे। उसके बाद में मैंने फिर कुछ आई थिंक कुछ देर मैंने इसे मैं इतना रेगुलरली पोस्ट नहीं कर पाया, कुछ चीज़ें अपलोड नहीं कर पाया रेगुलरली, तो शायद इस वजह से अभी जब मैं कोई पोस्ट वगैरह करता हूँ तो उस पर मेरे ना इंप्रेशन जो है पहले से कम हो गए हैं। यानी पहले मेरे 300 प्लस ईच पोस्ट पर आ जाते थे, लेकिन अभी जो है वो मैंने एक बार दोबारा एक दूसरा आर्टिकल पब्लिश अपलोड किया था, तो उस पर हार्डली 200 भी नहीं क्रॉस हुए, जबकि अच्छा, पहला जो था उस पर 900 के करीब में चले गए थे। सही। वो चाहता हूँ कि वो आप वो थोड़ा रिव्यू कर लें एक बार। थोड़ा मुझे उसका नजर लिंक नहीं आ रहा आपका आर्टिकल। मैं लिंक ऐड कर दूं या फिर मैं स्क्रीन शेयर कर कर दूं दें, जैसे। कर दें। लेकिन ये मैंने मुझे सर। पता है ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसकी बड़ी, ये बड़ी क्रॉनिक प्रॉब्लम है। वो ये है कि अगर आपने वेट लूज करना है, तो वेट लूज करने के लिए आपको रोजाना मेहनत करनी होगी। जी सर। ठीक है ना? रोजाना आपने कैलोरी मैनेज करनी होगी, रोजाना आपने कार्ब्स मैनेज करने होंगे, रोजाना दौड़ लगानी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी। ऐसा तो नहीं है कि 3 दिन करें और चौथे दिन जाके जो है वो नली बिरयानी खा लें और 5वें दिन आप कढ़ाई गोश्त खा लें और फिर क्या कहती है मैं वेट लूज करने जा रहा हूँ। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे, राइट? सो सर तो कंसिस्टेंसी आप मुझे देखिए, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ ये, अगर आपने, सो यू हैव टू टेक इंस्पिरेशन फॉर सम पीपल। आप फैसल भाई से इंस्पिरेशन, लाइक ही इज आई थिंक इज अबाउट 15 ईयर्स यंगर देन मी। वो है, मैं 15-16 साल मुझसे छोटे हैं। मगर जो उनकी एनर्जी है, जो उनका फोकस है, दैट्स इंस्पिरेशनल। और ये मैं उनको कहता हूँ कि मैं आज अभी तक पिछले 4 साल से, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं, नाफिक के साथ अटैच्ड हूँ। उसकी रीजन ये है, और मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ। लाइक मैंने पिछले सेशन में भी कहा था, ये क्लास जो मैं लेता हूँ, आई डोंट चार्ज फॉर दीज क्लास। मैं 2 सेशन मेरे महीने के होते, इट्स फ्री फॉर माई स्टूडेंट्स, राइट? क्यों? इंस्पिरेशन, बिकॉज आई वांट टू गिव बैक, ही वांट्स टू गिव बैक। तो मगर अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ इसको नहीं करेंगे, जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते, अभी देखें, अभी 1 घंटा पूरा नहीं हुआ है, दे आर सपोज टू बी इन द क्लास, मगर लोग ड्रॉप आउट हो गए। जी सर।
कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। आप कंसिस्टेंसी के साथ नमाज नहीं पढ़े तो आपकी, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? उसमें भी तो 5 लिखी है ना कंसिस्टेंसी के साथ, क्या जी रीजन है? सर, मैं अभी ठीक फिर है, ये सोच हसनैन रहा था कि असगर ये लिखा है अभी मैं आपने। दोबारा से पोस्ट वगैरह करना स्टार्ट की थी, तो उसमें मुझे आपके तो ये तो अकॉर्डिंग। वही ये कौन सा पोस्ट है? अच्छा, ये कब? 2 महीने पहले? जी जी। 2 महीने पहले की पोस्ट है ये, हसनैन। जी सर, तो इसमें आप देखें 890, यानी कि ये मेरा फर्स्ट था, इसमें आपका भी क्यों कमेंट था? है वो अभी। क्यों था ये? क्या वजह थी बताएं। नॉट और श्योर इसमें अबाउट। गलतियां क्या है? मैं अभी दिखा दूं आपको सब गलतियां। जी जी सर, वो चेक कर लें थोड़ा। ठीक है, मैं इतने सारे स्टूडेंट्स की चीजें रिव्यू नहीं कर सकता, इसलिए मैंने कोर्स में सब डाल दिया। ठीक है, फर्स्ट क्लास, ये ठीक हो गया। पहली लाइन के बाद यहाँ ब्रेक होना चाहिए था। ठीक है, दिस शुड बी द सेकंड लाइन। ठीक है तो सर। फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं है। अगेन यू हैव डंप्ड एवरीथिंग। और ये क्या है? अलनाफे तो टैग भी नहीं हुआ हुआ, AI टैग हुआ, अल टैग हुआ हुआ, टैग नहीं हुआ हुआ। ठीक है। क्यों नहीं टैग हुआ? क्योंकि आपने बीच में डैश डाल दिया। केयरलेसनेस ये है कि आपने पोस्ट भी कर दिया उसको, हालांकि आपको भी नजर आ रही होगी ये चीज, और आपने जी सर। करेक्ट भी नहीं किया। इसका मतलब ये है कि 2 महीने में आपने जाके आर्टिकल के सिर्फ ये देखे इंप्रेशन कितने आते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, आपने मुझे टैग किया था। मैं यूजुअली जो टैग करते हैं मैं उसको हमेशा कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी बूस्ट मिल गई। जी जी सर। दैट्स अबाउट इट। और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपने कोई कोई इतना अच्छा कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसको मैं कहूँ कि जी आपने पोस्ट को बहुत अच्छी तरह से देखा। जी जी आपकी सर। तस्वीर, आप अगर शुरू में आऊंगा तो मैं तस्वीर पहले दिखा चुका हूँ कि तस्वीर, आपकी तस्वीर जो है वो इनअप्रोप्रिएट है। ठीक है, सो अगर आपने वाकई सीरियसली लिंक्डइन को बेनिफिट लेना है तो यू हैव टू, बैनर आपका अच्छा है। ठीक है, सो अब आपका नेटवर्क देखें आप, यू गॉट अ वेरी स्मॉल नेटवर्क। आपको बताया है कि जो है आपके एटलीस्ट 500 के नेटवर्क में आप आगे जाते हैं। आप अबू धाबी में बेस्ड हैं। जी जी सर। आपके सर लिए मैं बहुत सामा तारिक अपॉर्चुनिटी। रूममेट से है। ये क्या कह सामा रहे हैं? तारिक हम दो, अच्छा। सामा इधर लड़का, हम अच्छा दोनों अच्छा। रूममेट हैं और हम दोनों जॉब भी सेम ही करते तो आपके लिए ना ये लाइक बहुत अपॉर्चुनिटी है वहां पे, जो ग्रोथ आ रही है बहुत जबरदस्त है। तो एनीवेज आई थिंक देयर इज अ लॉट दैट यू नीड टू डू। हैं। जी सर। और कंसिस्टेंसी इज द की। 1 महीने के बाद फिर 1 हफ्ते पहले कुछ लिख दिया। खाना भी ऐसे ही खाया करो, हफ्ते में एक दफा खाया करो। नहीं सर, तो मुझे ये पूछना था कि अप्रोक्सीमेटली हमें किस हिसाब से पोस्ट करनी चाहिए, यानी एवरी 10 डेज या 15 डेज का एवरी कुछ डे। मार्जिन? एवरी डे। सर बहुत पोस्ट, आई मीन दैट्स, ये कैसे डोंट से पॉसिबल हो दैट इट्स सकता नॉट पॉसिबल। इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। आप लिंक्डइन के जिस इन्फ्लुएंसर को भी उठा के देखेंगे वो रोजाना एक पोस्ट करते हैं। रोजाना वीडियो, रोजाना नहीं, हफ्ते में एक या दो वीडियोस करते हैं। सो ये कहना कि मैं नहीं कर सकता, अपने आप को लिमिट करना है। आप कितना कर सकते हैं उतना करें कंसिस्टेंसी से। लेकिन 10 दिन में एक पोस्ट करना विल नॉट टेक यू एनीवेयर। टेक माई वर्ड्स। एटलीस्ट आप हफ्ते में 2 से 3 दफा पोस्ट करें प्रॉपर। अगर फर्स्ट करें आपने डिसाइड किया कि जी मैं संडे को, ट्यूसडे को और थर्सडे को पोस्ट करूंगा, तो यू शुड कीप इट दैट वे। अपने आप को डिसिप्लिन करें। डिसिप्लिन ठीक है। करेंगे हो जाएगा, ये ना क्या नहीं हो सकता। इंशाल्लाह सर, आई टेक नोट इंशाल्लाह। और एक और मैं बात करूँ, कुछ लोगों को शायद जी जी पसंद सर। नहीं आया है, श्योर सर। कि श्योर सर। इंशाल्लाह माशाल्लाह और मुबारक के बीच से बाहर निकले। ठीक है सर। अल्लाह अल्लाह किसी उसकी मदद करता है जो मदद चाहे करवाना, मेहनत करे। यस सर। ठीक है, राइट। तो आप करें और फिर मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट क्लास में आके आपने अगले 15 दिन में कम से कम 3 या 4 पोस्ट लिखी और चलिए कमेंटिंग सर। भी की। इंशाल्लाह सर, नेक्स्ट टाइम फिर मैं जब आऊँगा क्लास में तो मैं फिर आपको चेक चेक कराऊंगा। जरूर। जी सलीम। अस्सलाम ठीक। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आवाज़ आ। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर एक कन्फ्यूजन था मेरा, वो ये है कि जी। सर न्यूज़लेटर और कॉमन पोस्ट के बीच में फ़र्क क्या है? क्या सर मैं जो पोस्ट में जो लिखता हूँ वो क्या मैं न्यूज़लेटर में लिख सकता हूँ? और क्या मैं एआई का यूज़ ये न्यूज़लेटर में कर सकूंगा? बहुत जबरदस्त सवाल किया सलीम, बहुत जबरदस्त सवाल किया। थैंक यू। ओके, सो आप क्या कर सकते हैं? फर्ज कीजिए कि आपने 5 या 6 पोस्ट लिखी, एक ही टॉपिक के अराउंड, मुख्तलिफ चीजें, ठीक है, मुख्तलिफ टेक्निक्स लिखी या जो भी लिखी। उन तमाम पोस्ट को एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपी कर लें। ओके, जी उस वर्ड सर। डॉक्यूमेंट को आप चैट जीपीटी पर अपलोड करें। हम्म। और वहां पे आप प्रॉम्प्ट दें कि एक्ट एज अ कंटेंट राइटर या न्यूज़लेटर राइटर,
जो भी आप मुनासिब समझें, उसको लिखें कि आई एम रीड दिस डॉक्यूमेंट एंड आउट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट क्रिएट अ लिंक्डइन आर्टिकल। ओके। सो ओके आपकी सर। मेहनत जो है ना वो सिर्फ इतनी है कि आपने वो पोस्ट कट एंड पेस्ट करनी है एक वर्ड डॉक्यूमेंट में, और उससे आपको कहना है वो आपको एक नया प्रॉपर आर्टिकल, और वर्ड भी बता दें उसको कि इसको 500 वर्ड का आर्टिकल चाहिए, 600 वर्ड का आर्टिकल चाहिए, तो आपको आर्टिकल दे देगा। उसको कट एंड पेस्ट करें दोबारा वर्ड डॉक्यूमेंट पे, उसके बाद उसको सही कर लें, ह्यूमनाइज करें उसको, उसमें जुमले ठीक कर लें, उसके अंदर जो थोड़े से अनयूजुअल वर्ड चैट जीपीटी यूज़ करते हैं उसको निकाल दें, तो आपका एक बेहतरीन आर्टिकल तैयार हो जाए। सर क्या मैं आर्ट न्यूज़लेटर में सर वो हैशटैग यूज़ कर सकूंगा? अच्छा, जब आप न्यूज़लेटर पब्लिश करते हैं तो उस वक्त पे आपको वो पोस्ट के ऊपर लेके जाता है, वहां पे फिर आप हैशटैग यूज करें। न्यूज़लेटर में हैशटैग पहले ही तो होते थे, अब तो कोई भी नहीं यूज करता है। सर आपने जो लेकिन कीवर्ड्स यूज प्रोसीजर कर सकते हैं, आप कीवर्ड यूज करें, जो आपके कीवर्ड्स हैं वो आप यूज करें जरूर। ओके सर, आपने जो प्रोसीजर इससे पहले आपने बताया जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह, सर ये आर्टिकल के लिए था या न्यूज़लेटर के लिए था? दो दो सूरतों में आप कर सकते हैं। दोनों से बता, ठीक है सर। ओके सर। दोनों सर सूरतों में मैं कर सकते सर डेली करूं या पोस्ट? तो सर इंशाल्लाह मैं सर डेली करता हूँ, हैं। न्यूज़लेटर के पोस्ट भी आप क्या डेली सर? करें, न्यूज़लेटर आप 15 दिन में एक करें। और आर्टिकल सर? आर्टिकल या न्यूज़लेटर जो भी आप करें वो ऑल्टरनेट कर लें। यानी अगर 15 दिन में आप एक आर्टिकल कर रहे हैं तो 15 दिन में फिर आप एक न्यूज़लेटर कर लें उसके अगले 15 दिन। तो महीने में ओके। एक आर्टिकल हो जाएगा और एक न्यूज़लेटर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू ठीक सर। है। ओके जी, सलमान साहब सलाम। लास्ट क्वेश्चन एंड देन उनको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल था कि पोस्ट कितने डालने चाहिए, मतलब एक लोग बोलते हैं ना कि लिंक्डइन एक रेज्यूमे भी है, तो नहीं है रिव्यू में, उसमें किसने कहा अगर आपसे? किसने कहा आपसे बहुत रिव्यू सारे में? लोग कहते जो लोग कहते हैं उनकी ना सुनो। ओके। मेरा वैसे माइंड ये था ना, तो इस वजह से मेरे फिर सवाल ये बनता था कि मतलब आपने कहा कि हर रोज पोस्ट करना चाहिए, तो अगर आइडिया। बंदा हर रोज पोस्ट करे तो प्रोफाइल बहुत ज्यादा मतलब पोस्ट से भर जाएगी ना। मैं तो हफ्ते में एक या दो पोस्ट करता हूँ, ये मेरा टारगेट होता है, और मैं अभी तक इसको कंप्लीट करता हुआ आ रहा। देखो, तो मतलब मैंने आपको एक आइडियल सिनेरियो बताया है सलमान। ये आइडियल सिनेरियो आपका ये है कि आप रोज पोस्ट करें, दैट्स एन आइडियल सिनेरियो। आप नहीं करते और हफ्ते में दो करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करें उसको और क्वालिटी ऑफ पोस्ट को बेहतर करते जाएं। जैसे से आप लिखते जाएंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर आप रोज भी लिख सकते हैं। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना फायदा है, नंबर वन। नंबर दो ये कि असल में बात ये है कि आपको कोर्स भी तो प्रॉपर तवज्जो के साथ नहीं पढ़ते ना, उसको तवज्जो के साथ पढ़ें तो वहां पे हमने क्लियरली बताया हुआ है, लिंक्डइन जो है वो कंटेंट हंगरी प्लेटफॉर्म है, यानी उस पर कंटेंट लोग नहीं डालते हैं। तो वो कंटेंट हंगरी है, जितना आप कंटेंट उसको देंगे उतनी वो आपके प्रोफाइल को बूस्ट करेगा। चॉइस हमारे हाथ में है। ठीक क्या, है। तो मतलब मुझे मैं एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मतलब आपकी तरह एक सोलोप्रेन्योरशिप जो है उसमें नहीं हूँ, तो मुझे डेली पोस्ट करने से ये फायदा हो सकता है कि मेरे प्रोफाइल बूस्ट हो सकती है। जाहिर सी बात है, और देखिए ना, प्रोफाइल बूस्ट होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने आ रहे होंगे। और कंटेंट क्रिएटर जो है ना, वो कोई एक ऐसी कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड चीज नहीं होती। अगर आप एक लाइन की पोस्ट भी लिखेंगे तो you're क्रिएटिंग अ कंटेंट। सही है ना? हम्म, और ये आप सही कंटेंट, कंटेंट क्या है? पोस्ट आपकी कंटेंट है ना, तो वो आप लिखते जाएं। आपकी आपकी तस्वीर शेयर करते हैं वो भी कंटेंट है, आप किसी और की पोस्ट शेयर करते हैं वो भी कंटेंट है, बट आपका कंटेंट जो है दैट हैज मोर वैल्यू। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और अब नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी होगी इंशाल्लाह 26 नो 19 ऑफ फरवरी को। और जो आपको मैंने अभी चीज़ें समझाई हैं जिन लोगों को, प्लीज़ उसको प्रैक्टिस करें। आई थिंक अभी किसी ने हैंड रेस किया था, वो अगर तो कुछ करना चाहते सवाल तो आई कैन स्टिल रेस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन। ओके जी, सो थैंक यू वेरी मच। आप जी आप पिक्चर शेयर कर सकते हैं बिल्कुल। आप डीप सीक ट्राई करें। देखिए ये सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप यूज करें, बट डोंट ओवर यूज एनीथिंग। ह्यूमनाइज योर कंटेंट,
एंड ज़्यादा जो आपकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ हैं आप उसके अराउंड काम करें। ये ना प्रोजेक्ट करें जो आपको आता नहीं है उसके बारे में भी आप लिखना शुरू कर दें, नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है जी, वालेकुम। एज आई सेड कि आप जाके मेरी प्रोफाइल फॉलो करें। अगर आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे फॉर ऑल तो आपको मेरी रोज़ की पोस्ट मिलती रहेंगी एंड यू विल कीप लर्निंग। अमजद खान, राइटिंग रैंडम आर्टिकल्स ऑन लिंक्डइन विदाउट वेरियस एरियाज। आई डोंट नो व्हाट यू मीन। अगर आप बिल्कुल आखिरी में सवाल पूछ रहे हैं तो फिर आप अगली दफ़ा आइएगा तो फिर आप इस सवाल को दोबारा पूछिएगा, देन वी विल टॉक टू यू इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।